एथिक्स में करप्शन के बारे में देखते हैं। सितंबर 2024 का है ये, ठीक है, विजन की मैगजीन है। अब इसमें जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, इसकी एनुअल रिपोर्ट आई है, 60th एनुअल रिपोर्ट आई है। इसमें बोला 75,000 लगभग, ठीक है, 74,000 टू बी एक्सटेक्ट, 75,000 लिख देंगे पेपर में। 75,000 करप्शन की कंप्लेंट्स आई हैं अगेंस्ट ऑल कैटेगरी ऑफ जो भी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ हैं। तो लगभग 75,000 कंप्लेंट आई है दो इन 2023 में, ठीक है। उनमें से लगभग 10% कंप्लेंट्स अभी भी पेंडिंग है, बाकी सब डिस्पोज हो गई हैं। ऑल्सो टू प्रोब ग्राफ्ट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, द लोकपाल ऑफ इंडिया, उसने क्या है, मतलब ये रीसेंट कंटेक्स्ट बताते हैं ना यहाँ पे ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है कि ऑल्सो जो ग्राफ्ट के केसेस को प्रोब करने के लिए जो लोकपाल ऑफ इंडिया है, उसने एक इंक्वायरी विंग को स्टैब्लिश किया है अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ना, इंक्वायरी विंग स्टैब्लिश किया है। तो इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल क्या करता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसी भी ऑफेंस में वो करेगा कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल अंडर पीसीए 1988 का जो पीसीए एक्ट है ना, उसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा होगा कौन, इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल। इट सबवर्ट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टू लोकपाल, सबमिट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टू लोकपाल विद इन 60 डेज। ये आपको नंबर याद रखने होंगे ना, ये 75,000 यहाँ पे 2023 में 75,000 करप्शन कंप्लेंट्स आई है, सीवीसी की रिपोर्ट में था। ये हम मेंस में लिख सकते हैं। हम मेंस में ये भी लिख सकते हैं कि इंक्वायरी विंग स्टैब्लिश किया है लोकपाल ने। उस इंक्वायरी विंग में क्या है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 60 दिन में, मतलब 2 महीने में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे रही है। ये एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी इसको हेड करेगा अंडर लोकपाल, ठीक है। तो इसको चेयरपर्सन होगा डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी 3 एसपी से, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, 3 एसपी उसको असिस्ट करेंगे। एक एसपी जनरल होगा, एक एसपी इकोनॉमिक एंड बैंकिंग का होगा, एक एसपी साइबर का होगा, ठीक है। और जो हर एसपी वो फर्दर इंक्वायरी ऑफिसर्स और अदर स्टाफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। और ये जो इंक्वायरी विंग है ना, इसके पास पावर ऑफ द सिविल कोर्ट होंगी, जो सीपीसी में सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में है ना, तो वो वाली पावर्स इसके पास सब होंगी। अब ये मुद्दा स्कैम भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ना। लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका हैज़ ऑल्सो क्वेश्चनड वेरियस एक्यूज्ड इन द एलिजिड मुद्दा स्कैम ओइंग टू सर्टेन इरेगुलरिटीज इन द प्रोसेस। तो ये मुद्दा स्कैम भी बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑफ द वो कॉन्ट्रडिक्टरी जो भी चल रही है ना पॉलिटिक्स। तो लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका क्वेश्चन वेरियस एक्यूज्ड इन मुद्दा स्कैम। अब महाराष्ट्र मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्कैम में कोई, अब करप्शन होती क्या है, कॉमनली तो ये अब्यूज़ ऑफ द पावर ही है, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ही है, जो भी किसी एक पर्सन के पास है तो उसका पावर और इन्फ्लुएंस का अब्यूज़ एज अ रिजल्ट ऑफ होल्डिंग, या तो वो पावर और जो इन्फ्लुएंस है वो किस लिए है, कि उसके बाद रिजल्ट ऑफ होल्डिंग कोई पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिस वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, या इन्फ्लुएंशियल रोल किसी कॉरपोरेशन में वो होल्ड करता है, या कि उसके पास पर्सनल वेल्थ या रिसोर्सेज इतने हैं, ठीक है, या फिर उसकी एलिवेटेड सोशल स्टैंडिंग है। तो ये जो पावर और इन्फ्लुएंस है उसके पास, उसका ये गलत तरीके से यूज़ करना है, इसका अब्यूज़ करना है, इसे करप्शन कहते हैं, ठीक है। तो करप्शन आएगा तो पेपर में क्या याद करना है, करप्शन अब्यूज़ ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। वो पावर और इन्फ्लुएंस आया कहाँ से होता है, खोलू क्या। अब हमने करप्शन देख लिया था क्या है, अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन, अब्यूज़ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये हमने देख लिया था। अब गेन्स क्या है करप्शन से, अब फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं जैसे ब्राइबरी से, नॉन फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं जैसे पैट्रनेज मिल सकती है, किसी का संरक्षण मिल सकता है, या नेपोटिज्म है, एम्बेजलमेंट मतलब गमन, जैसे कोई पैसा आया किसी सरकारी स्कीम के लिए, तुमने उसमें ना लगा के अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए लगा लिया, तो गबन। जैसे एम्बेजलमेंट कुछ कुछ जैसे पूजा खेड़कर नहीं, एक दूसरी पूजा सिंघल करके शायद थी झारखंड की ऑफिसर, तो उसे एम्बेजलमेंट कहते हैं। इंक्रीज इन पोजीशन ऑफ पावर, पावर बढ़ जाती है। अब ये रोल्स क्या हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स के रोल क्या है, होल्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज़ कर सकते हैं पर्सनल गेंस के लिए, ये एक्सेप्ट करते हैं ब्राइबरी, एथिकल कंसर्न्स चाहिए, और एम्बेजलिंग पब्लिक फंड्स,
ये वाली चीज़ें कर लेते हैं, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ब्राइब वगैरह लेके। जैसे फिर सिटीजन्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, उनको पब्लिक सर्विसेज, उनको एथिकल कंसर्न ये है। अब ब्राइबिंग का यूज़ करते हैं वो, ताकि रेड टेपिज्म से कटिंग थ्रू रेड टेप, ठीक है, और अनड्यू एडवांटेजेस गेंस पाने के लिए ना, अटेंडर्स पाने के लिए पब्लिक यूज़ करती है। फोस्टरिंग करप्शन कल्चर, इससे बढ़ता है। सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन होता है, तो इससे करप्शन कल्चर देश में बढ़ता है। अब सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? एंटी करप्शन एडवोकेसी करें, गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करें। पर सिविल सोसाइटी में भी एथिकल कंसर्न है कि एम्बेजलमेंट ऑफ द फंड्स, जो खासकर इंटरनेशनल फंड्स आते हैं ना एनजीओ के पास, वो करते हैं। जुडिशरी का क्या है कि वो लॉ को अपहोल्ड करना और जस्टिस प्रोवाइड करना, ये जुडिशरी का काम है। मेंटेनिंग जुडिशियल इंटेग्रिटी, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ थ्रू इंट्रूजन ऑफ द करप्शन। अब जो मीडिया है उसका क्या है? एक्सपोजिंग करप्शन, होल्डिंग पावर टू अकाउंट, promoting false narrative and misinformation to protect corrupt entities। अब इसमें वही डिओन्टोलॉजी का आ जाता है। डिओन्टोलॉजी मतलब अपनी ड्यूटी कर रहे हो, कांत ने बोला, तो ड्यूटी बाउंड होना चाहिए बंदा। यूनिवर्सल सेंस ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, क्या करप्शन ये है? नहीं, करप्शन तो है अपनी पोजीशन और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठाना, तो करप्शन इज़ मॉरली बैड और इमोरल है, ठीक है, क्योंकि वो डिओन्टोलॉजी के खिलाफ जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। बट करप्शन से क्या होता है? सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। तो कुछ लोग ब्राइबरी को यूज़ करते हैं टू गेन इलिसिट एक्सेस टू द रिसोर्सेज, तो इससे क्या, इससे मैक्सिमम लोगों का घाटा हो रहता है। कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म क्या है? तो इसमें जो करप्शन, not to promote social cohesion, social contract that binds people together। ethical concerns of corruption क्या है? कि एक तो देखो इनइक्वालिटी बढ़ती है समाज में, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है बेस्ड ऑन पैट्रनेज, ठीक है, वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो फेयर इक्वालिटी का है। अब ये वाली चीज़ याद रखना, जॉन रॉल ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में बोला कि जो फेयरनेस है ना, वो किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का कॉर्नर स्टोर है। जो भी जॉन रॉल ने बोला अपना जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें बोला है ये फेयरनेस कॉर्नर स्टोन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस है। ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट हो जाता है जब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो होते हैं फिड्यूशरी ड्यूटी टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, अगर वो ड्यूटी पे अमल नहीं करते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट का क्षीण होता है। तो जहाँ पे भी पब्लिक ट्रस्ट या ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हो ना, आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप की बात कर सकते हो, क्योंकि फिड्यूशरी रिलेशनशिप ही का मतलब ही है कि ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। तो ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है वो इसकी सीमाओं को लांघा जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू करप्शन, तो जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट लोग हैं वो सोचते हैं कि करप्शन से उनको पर्सनल गेन हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने एथिकल जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच को नहीं निभाते, ठीक है। अब वो मॉरल क्या कहते हैं उसे, अपना हिडियनिस्ट उनकी अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये क्या हमने देख लिया, समाज में इनइक्वालिटी प्रोवाइड करता है, पब्लिक के अंदर मिसट्रस्ट डिस्ट्रस्ट की भावना आती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे होता है, ये सोशल जस्टिस के भी खिलाफ है। इंटेग्रिटी, मोरालिटी, मॉरल डिके होता है इसमें। सोशल जस्टिस के क्यों खिलाफ है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस इससे डिमिनिश होती है और जो हार्म करती है मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस को। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी मनी को साइफन ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है। अब अंडरमाइनिंग इंटेग्रिटी, तो करप्शन बिकम नॉर्मलाइज कल्चर बन जाता है, ब्राइबरी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। मॉरल डिके होता है, मॉरल रिलेटिविज्म वीकन्स द एसेंशियल एथिकल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी as individual rationalize corrupt actions based on circumstances rather than कि absolute ethical standard कि corruption is गलत। corruption को वो rationalize कर देता है, corrupt actions को, corrupt action को rationalize कर देता है based on circumstances कि यहाँ corruption चलता है यहाँ नहीं करता। तो ये वाली लाइन बहुत अच्छी है।
रेशन आप लिखते हैं ना कि करप्शन कल्चर, उसकी जगह लिखो रेशनलाइज करप्ट एक्शन बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। फिर अंडरमाइन करता है रूल ऑफ लॉ को भी, ठीक है, जो क्योंकि जो इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ है वो सेलेक्टिव हो जाता है और आर्बिट्रेरी हो जाता है, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज सिलेक्टिव और आर्बिट्रेरी हो जाता है। अब सेकंड एआरसी कमीशन ने क्या रिपोर्ट में क्या करप्शन के अगेंस्ट बोला था, तो ये वाली लाइन आपको करप्शन के लिए सेकंड एआरसी की याद रखनी है। क्लिप विसल ब्लोअर टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, विसल ब्लोअर तो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते थे बट होने चाहिए, बट सेकंड एआरसी ने उसके विरुद्ध लाइन बोली। क्लिप विसल ब्लोअर्स, क्लिप विसल ब्लोअर्स कि उनके पंख काट दो, क्लिप विसल ब्लोअर टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सी से कॉल्यूसिव ब्राइबरी, लाइबिलिटी टू पे डैमेज, इम्यूनिटी जो 105 आर्टिकल के अंदर दी जा रही है, प्रायर सेक्शन नॉट नेसेसरली, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, टाइम बाउंड ट्रायल, ठीक है, याद हो गया। सी से कॉल्यूसिव मेरे साथ बोलो, कॉल्यूसिव ब्राइबरी, एल से लाइबिलिटी टू पे डैमेज, फिर आई से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है, पी से प्रायर सेंक्शन नॉट नेसेसरी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन चाहिए, टाइम बाउंड ट्रायल चाहिए। अब देखते हैं सी से हमने क्या देखा था, कॉल्यूसिव ब्राइबरी। तो कॉल्यूसिव ब्राइबरी जो ये कहता है सेकेंड एआरसी कि जो पीसी है ना 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसको अमेंड करना चाहिए और एक स्पेशल ऑफेंस जिसे कॉल्यूजन ब्राइबरी का उसमें इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए। ऑफेंस हुज आउटकम लीड टू द लॉस ऑफ द स्टेट्स। जैसे दिल्ली का वो चल रहा था अपना लिकर पॉलिसी वाला, अगर ऐसी किसी एक्ट से स्टेट को घाटा हुआ है सही में, तो उसको कॉल्यूसिव ब्राइबरी के अंदर डालना चाहिए, या इससे स्टेट को लॉस हुआ हो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक को घाटा हुआ हो, ठीक है। अब जो पनिशमेंट है ऑफ कॉल्यूसिव ब्राइबरी शुड बी डबल और दैट ऑफ अदर केस ऑफ ब्राइबरी, कॉल्यूसिव ब्राइबरी है। फिर अगला है एल, कॉल्यूसिव ब्राइबरी, लाइबिलिटी टू पे डैमेज, लाइबिलिटी टू पे डैमेज, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, जो भी करप्ट पब्लिक ऑफिशियल है, लॉ शुड प्रोवाइड कि पब्लिक सर्वेंट जिसने कोई भी लॉस किया है स्टेट को या सिटीजन्स को बाय करप्ट एक्ट्स, उनको शुड बी लाइबल टू मेक गुड लॉस कॉज्ड एंड जो लाइबल फॉर डैमेज, इन एडिशन बी लाइबल फॉर द डैमेज। जो उन्होंने करप्शन किया है उसके लिए तो वो उस लॉस कॉस्ट के लिए तो वो लाइबल है ही, वो लाइबल फॉर द डैमेज भी है, ठीक है, ऐसा आपने सेकेंड एआरसी ने बोला। तो हमने देख लिया लाइबल टू पे डैमेज। फिर अगला है इम्यूनिटी 105(2). अब जो इम्यूनिटी टू लेजिस्लेटर्स जो दी गई है ना, सूटेबल अमेंडमेंट होने चाहिए आर्टिकल 105(2) के अंदर, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड दैट इम्यूनिटी इंजॉयड जो एमपी के द्वारा करी जा रही है ना, नॉट कवर करप्ट एक्ट्स कमिटेड बाय देम इन कनेक्शन विद द ड्यूटीज इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड एमपीज को जो भी फ्रीडम दी गई है उसका करप्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि 105(2) को अमेंड कर दिया जाना चाहिए। जैसे कैश फॉर क्वेरी है, महुआ मोइत्रा पे करप्शन चार्जेस लगे कैश फॉर क्वेरी केस में, तो उस केस में अब वो 105(2) के अंदर इम्यूनिटी ना इंजॉय कर पाए, ऐसे अमेंडमेंट कर देने चाहिए। तो ये हो गया इम्यूनिटी। अब पी हो गया प्रायर सेंक्शन नॉट नेसेसरली। अब जो अगर कोई ऐसा पब्लिक ऑफिशियल है जो कि रेड हैंडेड पकड़ा गया है, ट्रैप्ड रेड हैंडेड, प्रायर सेंक्शन नेसेसरी नहीं होने चाहिए ऐसे पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो रेड हैंडेड पकड़ा गया है, या फिर जिसके जो एसेट्स हैं वो डिसप्रपोर्शनेट है उसकी इनकम, जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे, ठीक है। तो उसके लिए प्रायर सेंक्शन ज़रूरी नहीं होना चाहिए। अगला है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। देखो जो विसल ब्लोअर होता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी एनोनिमिटी मेंटेन रखना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम विक्टिमाइजेशन इन करियर। फिर अगला है टाइम बाउंड ट्रायल। अब टाइम बाउंड ट्रायल में भी ऐसा ही है कि जो स्पीडिंग अप ट्रायल्स अ लीगल प्रोविजन, टाइम फिक्सिंग अ टाइम लिमिट फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ द ट्रायल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पीडिंग अप ट्रायल का, टाइम बाउंड ट्रायल का हो गया। तो क्लिप विसल ब्लोअर टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला कुछ कुछ मिश्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी बताए गए हैं।
तो देखो दो तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं। एक है कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कि जो राजद को इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट करप्शन इन एनी डिपार्टमेंट। जैसे आज की डेट में सीवीसी, लोकायुक्त एक्सेट्रा है ना, तो ऐसी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। फिर अगला है कि किसी भी जो ऑफिसर है ना बी सुपरवाइज रेगुलरली, और उसके ऊपर एक स्पेशल सुपरवाइजरी ऑफिसर होना चाहिए। तो ये दो इंस्टीट्यूशनल मेजर हो गए, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल सुपरवाइजरी ऑफिसर। फिर एक ऑपरेशनल मेजर भी है कि रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहना चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स का, ताकि एक डिपार्टमेंट वो बहुत लंबे समय तक ना रहे। ठीक है, तो रेगुलर ट्रांसफ़र होना चाहिए। फिर अगला है पब्लिक डिस्क्लोजर और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। पब्लिक डिस्क्लोजर का क्या है कि अ करप्ट पर्सन एंड हिज क्राइम शुड बी डिस्क्लोज्ड पब्लिकली, ताकि जो शेमफुल डीड है वो सारी दुनिया के आगे आ सके। तो अगर वो करप्शन में पकड़ा गया है तो उसके डीड को सारी दुनिया के आगे रखा जाना चाहिए। और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बोथ मटेरियल और कॉर्पोरल दोनों टर्म्स में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो सपोर्टर ऑफ करप्शन है और मतलब और सपोर्टर ऑफ करप्शन को भी सिमिलर पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अब कंक्लूजन ये है कि करप्शन सिग्निफिकेंटली चैलेंजेस से करप्शन एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। हमारी जो 2022 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें 85th रैंक है आउट ऑफ द 180 कंट्रीज़। तो करप्शन इंडिया में बहुत बड़ा इश्यूज़ है। 75,000 से ज़्यादा करप्शन की कंप्लेंट सीवीसी के पास 2023 में सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में बोला 75,000 से ज़्यादा करप्शन कंप्लेंट्स आई है 2023 के अंदर। ठीक है, तो करप्शन इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। तो जो गवर्नेंस को भी अंडरमाइन करता है और जो सोशल जस्टिस है उसको भी अंडरमाइन करता है, पब्लिक ट्रस्ट को भी हार्म करता है। जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, पब्लिक ट्रस्ट है, उसको भी। और एक करप्शन कल्चर प्रॉस्पर होता है। ठीक है, जिससे करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। और रेशनलाइजेशन ऑफ द करप्शन, रेशनलाइजेशन ऑफ द करप्ट इवेंट्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने वो डेफिनेशन है ना अपना, ठीक है अभी तो इतना ही कर लेते हैं। तो ये करप्शन के बारे में, नीचे तो सिर्फ वही है अपना मेंटल एप्टीट्यूड के लिए। एक यूएनडीपी की एक करप्शन को लेकर डेफिनेशन है, वो एक बार और देख लेते हैं हम फटाफट। ये विजन का ही डॉक्यूमेंट है। इसमें ये थी कि करप्शन, यूएनडीपी की ये वाली लाइन आप लिख सकते हो पेपर में, बड़ी अच्छी लगेगी। करप्शन इज इक्वल टू एमडी माइनस ताई, सीएमडी कमांड, सीएमडी कमांड होता है ना, तो सीएमडी माइनस ताई, इसको मैं ताई बोलता हूँ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी को। ठीक है, सीएमडी माइनस ताई, तो करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गई हमारी एथिक्स का ये वाला पार्ट, ख़त्म हो गया करप्शन का। ठीक है।